हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग जगह पर जो लोकेटेड है जबलपुर में और इसे जाना जाता है भेड़ा घाट के नाम से। जितना ये नाम इंटरेस्टिंग है उतनी ये जगह भी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा इस सड़क को गौर से देखिए। इस सुंदर से दिखने वाली सड़क पर आप देख सकते हो वाइट और रेड स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। हम सब जानते हैं कि वाइट मार्किंग्स हमें डायरेक्शन देखने में हेल्प करती है, पर क्या आप जानते हो ये रेड मार्किंग क्यों बनाई गई? चलो मैं बताती हूँ। लेकिन सवाल यह है, सड़क पर ये लाल निशान क्यों बनाए जाते हैं? यह सड़क नई जबलपुर रोड NH45 का हिस्सा है और यह रास्ता कुछ सेंसिटिव जंगल इलाकों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से होकर गुजरता है। यहाँ अक्सर हिरण, बाघ और दूसरे जंगली जानवर सड़क पार करते हैं। इन लाल निशानों को कहते हैं टेबल टॉप मार्किंग्स। ये थोड़ी ऊंची और खुरदरी होती हैं ताकि ड्राइवर को दूर से दिखे और गाड़ी अपने आप धीमी हो जाए। जैसे ही गाड़ी इन पर से गुजरती है, ड्राइवर को महसूस होता है कि उसे स्पीड कम करनी चाहिए। और सबसे खास बात, ये भारत का पहला ऐसा रोड प्रोजेक्ट है जो खास तौर पर जानवरों और इंसानों दोनों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इससे गाड़ियों के एक्सीडेंट कम होते हैं और जानवरों की जान बच जाती है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं धुआंधार वाटरफॉल के एंट्रेंस रीजन में। यह जगह खुली खुली सी और आपको दिखेंगे छोटे छोटे झूले, ऊपर केबल से जाती हुई रोपवे राइड्स जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। हम एंटर कर चुके हैं भेड़ा घाट के सबसे रंगीन और आकर्षक हिस्से में, यहाँ का लोकल मार्केट। जैसे ही आप इस मार्केट में कदम रखते हैं, आपकी नज़र जाएगी सफ़ेद संगमरमर से बनी खूबसूरत चीज़ों पर और साथ ही इन कलरफुल डेकोरेटिव आइटम्स पर, कलरफुल टॉयज़ पर। क्या आप जानते हैं भेड़ा घाट पूरी दुनिया में अपने शुद्ध सफ़ेद मार्बल के लिए मशहूर है, जो नर्मदा नदी के किनारे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यहाँ आपको मिलेंगे मार्बल की मूर्तियाँ, छोटे मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, शोपीस और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स। खास बात यह है कि इनमें से कई चीज़ें हाथ से तराशी गई होती हैं, यानी मशीन नहीं बल्कि कारीगरों की मेहनत और कला से बनी हुई। और दोस्तों, इन कारीगरों की यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है। अब एक मज़ेदार सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आप जानते हैं भेड़ा घाट का नाम भेड़ा घाट क्यों पड़ा? कहा जाता है कि यहाँ की संगमरमर की चट्टानें दूर से देखने पर भेड़ों के झुंड जैसी दिखाई देती थी। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा भेड़ा घाट। तो दोस्तों, यह मार्केट सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि यह हमें भेड़ा घाट की संस्कृति, कला और इतिहास से जोड़ती है। और जैसे जैसे हम इस मार्केट से आगे बढ़ेंगे, आपको सुनाई देने लगेगी पानी की तेज़ गूंजती हुई आवाज़, जिसका मतलब है हम बहुत करीब हैं उस नज़ारे के जिसके लिए भेड़ा घाट पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको धुआंधार वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा, जिसका आप और मैं दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, नीचे गिरता हुआ पानी और उससे उठती हुई सफ़ेद धुंध, यानी कि मिस्ट। इस मिस्ट की वजह इस वाटरफॉल का नाम पड़ा धुआंधार, यानी ऐसा पानी जो गिरते समय धुएं जैसा दिखाई देता है। असल में यह धुआं नहीं है, बल्कि पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो इतनी तेज़ी से ऊपर उठती हैं कि पूरा इलाका भर जाता है। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स बताती हूँ आपको। धुआंधार वाटरफॉल की ऊंचाई जानते हैं आप? यह लगभग 30 मीटर है, यानी कि लगभग 10 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी ऊंचाई से पानी गिरता है। यह वाटरफॉल नर्मदा रिवर पर स्थित है, जो इंडिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। जब मानसून के टाइम नर्मदा नदी में पानी ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पानी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आपको एक दूसरे से बात करने के लिए भी ज़ोर से बोलना पड़ता है। अगर आप यहाँ खड़े होकर पानी की आवाज़ सुने तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक झरना नहीं, यह नेचर की पावर का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इतनी सारी मात्रा में इतनी तेज़ी से गिरता हुआ पानी हमें यह सिखाता है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रोमांचक अनुभव के लिए। जी हाँ, रोपवे राइड। तो चलिए बैठते हैं इस रोपवे कैबिन में और रोपवे राइड का मज़ा लेते हैं। जैसे जैसे कैबिन ऊपर उठता है, नीचे का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। ऊपर से देखने पर धुआंधार जलप्रपात और भी विशाल और शक्तिशाली दिखाई देता है। गिरता हुआ पानी, उड़ती हुई धुंध और चारों तरफ फैली हरियाली। ऐसा लगता है जैसे हम किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गए हों। दोस्तों, ऊपर से देखने पर आप साफ महसूस कर सकते हैं कि धुआंधार सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, बल्कि नर्मदा नदी की ताकत का जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ से नीचे देखने पर पानी की रफ्तार, उसकी चौड़ाई और उसका शोर, सब कुछ कई गुना ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो चलिए दोस्तों, इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो है भेड़ा घाट का बोट क्लब, जहाँ हम लेंगे बोट राइडिंग का मज़ा। तो अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के किनारे। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं, नर्मदा नदी को भगवान शिव की बेटी, यानी कि भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी का जन्म भगवान शिव के तप और पसीने से हुआ, इसीलिए इसे नर्मदा मैया कहा जाता है। नर्मदा नाम का अर्थ होता है जो सुख और आनंद प्रदान करे। और सच में दोस्तों, इस नदी के किनारे बैठते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, नर्मदा नदी दुनिया की एकमात्र नदी मानी जाती है जिसमें नेचुरल रूप से बने हुए शिवलिंग पाए जाते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग हजारों सालों से पानी और पत्थरों की रगड़ से खुद ब खुद बनते हैं। और अब नाव में बैठ चुके हैं हम। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, दोनों तरफ दिखाई देती हैं संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें। ये चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं और सूरज की रोशनी के साथ अपने रंग बदलती हुई लगती हैं, कभी सफ़ेद, कभी हल्की गुलाबी और कभी सुनहरी सी। नर्मदा नदी भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। इसलिए नर्मदा सिर्फ एक धार्मिक नदी नहीं, बल्कि भारत की लाइफलाइन भी है। दोस्तों, ज़रा इस संगमरमर की चट्टान को ध्यान से देखिए। ये बाकी पहाड़ों से थोड़ी अलग क्यों लग रही है? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ये छोटे बड़े होल्स क्यों हैं? क्या ये पानी की ताकत से बने हैं, हवा के असर से, या फिर लाखों साल की नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते हैं आपका अंदाज़ा सही निकलता है या नहीं। और अब टाइम है इस जर्नी को खूबसूरत मेमोरीज के साथ यहीं समाप्त करने का। धुआंधार वाटरफॉल की फ़ोटोज़, भेड़ाघाट की मार्बल रॉक्स और माँ नर्मदा की शांति, ये सब मिलकर इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ दिन का नज़ारा था। अगर हम आपको कहें कि रात में यही नदी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठती है और नावें किसी सपनों की दुनिया जैसी दिखाई देती हैं, तो दोस्तों, उस जादुई नज़ारे की पूरी कहानी हम लाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही फन प्लस लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, और साथ ही वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो जल्दी आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।